निर्मला एक सुंदर और सुशील लड़की थी। उसके पिता ने उसके लिए एक अच्छे वर की तलाश की थी, लेकिन दहेज की समस्या के कारण उसका विवाह उससे उम्र में बहुत बड़े आदमी मुंशी तोताराम से कर दिया गया। मुंशी तोताराम पहले से ही 3 बच्चों के पिता थे। उनका सबसे बड़ा बेटा मनसाराम लगभग निर्मला की ही उम्र का था। इस विवाह ने निर्मला के जीवन में दुखों का अंबार लगा दिया। निर्मला का दिल मासूम और सरल था। वह अपने पति के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान थी, लेकिन उसकी उम्र और पति के बीच के बड़े अंतर के कारण उनमें एक दूरी बनी रही। मुंशी तोताराम अपने बेटे मनसाराम के प्रति निर्मला के साधारण स्नेह को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि निर्मला और मनसाराम के बीच कोई अनैतिक संबंध है। उनका संदेह इतना गहरा हो जाता है कि वे मनसाराम को घर से दूर बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं। मनसाराम बोर्डिंग स्कूल में बीमार हो जाता है और जब तक उसका इलाज कराया जाता है तब तक वह गंभीर रूप से बीमार हो चुका होता है। जल्द ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ये निर्मला के लिए एक बड़ा झटका होता है। मुंशी तोताराम अपने संदेह और अपराध बोध के कारण बेहद परेशान हो जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि उनके संदेह ने उनके बेटे की जान ले ली। निर्मला अपनी किस्मत पर सवाल उठाती है, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ती। वह अपने पति और सौतेले बच्चों का ध्यान रखती है, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं बचती। वह अपने पति के प्रति वफादार रहती है, लेकिन उनका रिश्ता कभी भी सही मायने में ठीक नहीं हो पाता। अंत दुखद होता है। मुंशी तोताराम अपने अपराध बोध से मर जाते हैं और निर्मला एक विधवा बन जाती है। वह अपने जीवन की सारी खुशियों से वंचित रह जाती है। कहानी का नैतिक। निर्मला कहानी हमें सिखाती है कि संदेह और अविश्वास रिश्तों को बर्बाद कर सकते हैं। कहानी में दहेज प्रथा की भी कड़ी आलोचना की गई है, जो न केवल लड़कियों के जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि पूरे परिवार को भी बर्बाद कर देती है। ये कहानी समाज की कठोर सच्चाइयों को उजागर करती है और यह सोचने पर मजबूर करती है कि किस प्रकार छोटी छोटी गलतफहमियां जीवन को कितना